नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। चलिए नजर डालते हैं कुछ हेडलाइंस पर। पीएम ने लाल किले पर 10वीं बार तिरंगा फहराया, देश को 3 गारंटी दी। मोदी ने कहा 5 साल में टॉप 3 इकोनॉमी में होगा भारत। अशोक गहलोत ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 15वीं बार ध्वजारोहण किया। राज्यपाल कलराज मिश्र राजभवन व नए जिलों में ध्वजारोहण किए। मोतिहारी के मनरेगा मजदूर को पीएम मोदी का आमंत्रण। मजदूर विश्वनाथ और उसकी पत्नी सुमित्रा पहुंचे दिल्ली। लाल किले पर छत्तीसगढ़ को मिल सकते हैं 3 नए जिले। जश्न आजादी पर सीएम कर सकते हैं ऐलान। रायपुर में सीएम ने तिरंगा फहराया। यूपी में 77वें स्वतंत्रता दिवस पर हाई अलर्ट। 75 शहरों में सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी। चलिए नजर डालते हैं कुछ खबरों पर। पीएम ने लाल किले पर 10वीं बार तिरंगा फहराया है। देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर 10वीं बार तिरंगा फहराया है। 21 तोपों की सलामी दी गई है। इस दौरान पीएम ने मणिपुर हिंसा रिफॉर्म पर बात की, साथ ही अपनी सरकार के कामों का 10 साल का हिसाब दिया। पीएम ने देशवासियों को 3 गारंटी भी दी है। पहले अगले कुछ सालों में भारतीय दुनिया का तीसरा सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगा। दूसरी, शहरों में किराए के मकान में रहने वालों को बैंक लोन में रियायत मिलेगी। और तीसरा, देश भर में 10,000 से बढ़कर 25,000 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। देश आज 77वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मना रहा है। प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ आजादी का पर्व मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सुबह 9:05 पर उन्होंने ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया। इस दौरान राज्य स्तरीय कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इससे पहले सीएम अशोक गहलोत ने सुबह 5 बजे सीएमआर में झंडारोहण भी किया। इस दौरान सीएमआर का स्टाफ भी मौजूद रहा। सीएम अशोक गहलोत ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। मोतिहारी के मनरेगा मजदूर को पीएम मोदी का आमंत्रण। मजदूर विश्वनाथ और उसकी पत्नी सुमित्रा दिल्ली पहुंचे। मोतिहारी के सदर प्रखंड में राम सिंह छतौनी पंचायत के मनरेगा मजदूर विश्वनाथ शाह और उसकी पत्नी सुमित्रा देवी को पीएम मोदी का बुलावा आया है। 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा फहरा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए आमंत्रण पत्र आया है। इसके बाद से परिवार में खुशी की लहर गूंज गई थी। विश्वनाथ 3 भाई और 3 बहन में सबसे बड़ा है। घर का बड़ा लड़का होने के कारण समय से पहले ही घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। पिता स्वर्गीय सुखदेव शाह एक पैर से विकलांग थे, इसलिए और उन्हें जिम्मेदारी बढ़ गई। उन्होंने खुद पढ़ाई ना कर घर चलाने के लिए बचपन से ही मजदूरी करना शुरू कर दिया था। प्रदेश में जश्न आजादी का पर्व पूरी गरिमा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में उन्होंने ध्वजारोहण किया। सीएम आज प्रदेश में 3 नए जिलों की घोषणा भी कर सकते हैं। नए जिले में भान प्रतापपुर, कटघोरा और पंतला गांव की चर्चा के साथ ही पाटन को भी नए जिले में जगह मिल सकती है। हालांकि छत्तीसगढ़ में इस वक्त 33 जिले हैं और सरकार चाहती है कि छत्तीसगढ़ में 36 जिला हो और लिहाजा 3 नए जिलों की घोषणा की जा सकती है। यूपी में 77वें स्वतंत्रता दिवस पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। सभी 75 जिलों में संवेदनशील स्थानों पर एटीएस कमांडो पीएसी को तैनात किया गया है। सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। पुलिस महानिदेशक ने डायल 112 के 4,800 वाहनों को गश्त करने के निर्देश दिए हैं। स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि सभी जिलों के कप्तानों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। सुरक्षा के पूरे प्रदेश में 238 कंपनी पीएसी, 3 कंपनी एसडीआरएफ और 7 कंपनी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी में अब राक्षस जैसे शब्दों का उपयोग होने लगा है।
अब कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला के जनता को राक्षस कहने वाले बयान पर प्रतिक्रिया का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि क्या बीजेपी को वोट देने वाले राक्षस हैं। सीएम शिवराज ने कहा, मध्य प्रदेश में रहने वाली जनता मेरी भगवान है और कांग्रेस जनता को राक्षस का श्राप दे रही है। क्या कांग्रेस के सोनिया और राहुल सारी जनता को राक्षस मानते हैं? जवाब दें। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये कांग्रेस है जिसके नेता कह रहे हैं कि जनता राक्षस है। क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले करोड़ों करोड़ लोग राक्षस है? सोनिया जी, राहुल जी, आप क्या मानते हैं? क्या आप सारी जनता को राक्षस मानते हैं? फिल्म परदेश के लव इंडिया गाने पर अपने अभिनय की छाप छोड़ने वाली फिल्म अभिनेत्री महिमा चौधरी सोमवार को चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के बंगले पहुंची, जहां उन्होंने जनदर्शन में अपनी समस्या लेकर लोगों से बात की। इस दौरान अभिनेत्री महिमा चौधरी हाथों में तिरंगा लेकर आई, लव माई इंडिया गाना गुनगुनाते नजर आईं। उन्होंने कहा कि मैं बड़ी हैरत में हूं कि राजनीति में भी लोगों की समस्या सुनी जाती है और जिस तरह लोगों का हुजूम लगा है उसे देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। ये देखने को मिला कि मतलब कोई भी मंत्री हो, पॉलिटिकल लीडर हो, उसके अपने कितने मतलब काम रहते हैं। एंड इट इज़ नॉट, हम सोचते थे कि शायद इतना ऑर्गेनाइज नहीं होगा, यहाँ इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में काम होता है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स, जैसे किसी का एजुकेशन रिलेटेड है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट और सबके हेड्स हैं, वो उनका बिल बनाते हैं, मतलब स्लिप निकलती है, उसका रिकॉर्ड होता है और साथ साथ फ़ोन लगाया जाता है। मतलब मैं वो जो ऑर्गेनाइज्ड वे में लोगों की जो प्रॉब्लम्स सॉल्व की जाती हैं सुबह सुबह, ये इससे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। आई थिंक इट इज़ अमेजिंग। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में सोमवार को बीजेपी के मैनिफेस्टो समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक के बारे में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने बताया कि मैनिफेस्टो समिति के अध्यक्ष जयंत मलैया भी बैठक में मौजूद रहे। हम अपना घोषणा पत्र जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं। घोषणा पत्र निर्माण में जनता और कार्यकर्ता दोनों की बात और सुझाव को इसमें सम्मिलित किया गया है। यही नहीं, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस के नेता चुनावी हिंदू हैं और चुनाव आते हैं तो इनको मंदिर भी याद आने लगते हैं। अब देखिए भाई, ऐसा है कि ये तो चुनावी हिंदू बन जाते हैं। चुनाव जब आते हैं तब इनको ये चीजें दिखाई देने लग जाती हैं, तो इसलिए इनको तो देश भी देख रहा है, समाज भी देख रहा है और उनके अंदर भी बड़ी खलबली हो गई है। कई प्रकार की दुनिया चल रही है, कोई कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है, तो जवाब वापस नहीं देने की तैयारी उनकी हो रही है कि वो पूछ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। और इसके बारे में मुझे लगता है कि कांग्रेस अंतर्द्वंद से कांग्रेस पार्टी द्वारा बीजेपी सरकार को 50% कमीशन की सरकार देने का आरोप लगाना अब कांग्रेस के लिए चुनौती बन गया है। शनिवार को बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, तो दूसरी तरफ महिला कांग्रेस NSUI ने मिलकर लोक निर्माण विभाग के मंत्री गोपाल भार्गव के मंत्री के बंगले को घेरा। हालांकि मंत्री बंगले के घेराव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई थी। इधर मंत्री के बंगले पहुंचे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष जितेंद्र संतोष कंसाना का कहना है कि यह सरकार कमीशन वाली सरकार है और बीजेपी में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। किया है, संयुक्त ठहराव था। बिल्कुल, देखिए NSUI, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस सभी मिलकर मैंने गोपाल भार्गव जी के बंगले का घेराव दिया और हमने वहाँ पर उनकी स्थिति की भी मांग करी। ये जो मध्य प्रदेश में घोटालों की और भ्रष्टाचारी की जो सरकार है, अगर घोटालों के खिलाफ आवाज उठाई जाती है, अगर भ्रष्टाचार की पोल खोली जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी का पहले से ही वो चला आ रहा है कि अगर कोई भी आवाज उठाई आज करो। जैसे माननीय कमलनाथ जी के खिलाफ, माननीय प्रियंका गांधी जी, माननीय जयराम रमेश जी, माननीय अरुण यादव जी, जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उज्जैन में किया भगवान महाकाल के दर्शन, साथ ही भगवान महाकाल की पालकी में शामिल हुए और भगवान महाकाल के दरबार में
अर्जी लगाई। उन्होंने लिखा कि मैं मध्य प्रदेश की समस्त दुखियारी प्रजा की ओर से आपसे अर्ज करता हूं कि मेरा मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार के दलदल में डूबता जा रहा है। भ्रष्टाचार की जननी पार्टी बीजेपी के 50% के कमीशन राज ने घोटाले में किसी को नहीं छोड़ा। गर्भवती महिलाओं के पोषण आहार से लेकर प्रभु स्वयं आपके महाकाल लोक के निर्माण तक में भ्रष्टाचार हुआ है। पूरी प्रजा इस कमीशन राज से त्राही त्राही कर रही है। जो इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाता है उस पर झूठे मुकदमे डाल दिए जाते हैं और हर तरह से प्रताड़ित किया जाता है। आप मध्य प्रदेश की प्रजा को इस भ्रष्ट राज से मुक्ति दिलाएं, अपराधियों को दंड दें और समस्त प्रजा का कल्याण करें। तो फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।